नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं जपमाला का क्या महत्व है? जपमाला से किस तरह से चमत्कार हो सकते हैं? जपमालाओं से किस तरह से साधना करने से भूत प्रेत पिशाच बाधा सभी प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स है वो नष्ट करने में जपमाला क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने वाला हूँ। जैसे माला का महत्व क्या है, माला किस तरह से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और माला का हमारे साधना के साथ किस तरह से गठजोड़ है, जिससे आपका अनुष्ठान सिद्ध होना या ना होना ये माला के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो माला ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है हमारी उपासना का, क्योंकि माला में बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे रुद्राक्ष की माला है, अगर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कमलगड्डे की माला है, या फिर स्फटिक की माला है, या फिर हकीक की माला है, या फिर अगर हम बात करें विशिष्ट उपासनाओं की तो वहाँ पे हल्दी की माला है जो बगलामुखी के साधना में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब चीज़ें इतनी विविध प्रकार की मालाएं क्यों बनाई गई, इसका मैं एक आपको पहले अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने एक आदमी को एक उपासना करने के लिए बोला था। तो उसको कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू था, तो उसको 1 लाख जाप करने के लिए उन्होंने बोला। वो जैसे ही उसने जाप शुरू किया, उसको रिज़ल्ट तो आ गए, परंतु 3 महीने बाद वो फिर से बीमार होने लगा। तो फिर वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के पास जब आया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप जो स्फटिक की माला इस्तेमाल कर रहे हो उसकी जगह आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करो। तो उसको आश्चर्यचकित ये हुआ कि उसने कौन सी माला इस्तेमाल की है, ये तो टिम्बे स्वामी जी को नहीं बताया था। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, ये आपने किस तरह से मुझे बताया? तो उन्होंने उस पर उत्तर दिया कि भगवान दत्तात्रेय पूर्णतः सबके मन की बात जानते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया। दूसरी चीज़ कि जो भी आप माला इस्तेमाल करते हो उसी प्रकार से आपको फल प्राप्ति होती है, और आपको जो भी माला इस्तेमाल करनी है उसके क्या परिणाम होंगे इनके वो जानकार थे, क्योंकि उनको सभी शास्त्र मालूम थे। भक्ति योग क्या है, तंत्र योग क्या है, हठ योग क्या है। तो माला का भी एक विशिष्ट महत्व है। हमने भी माला के बारे में बहुत सारे अनुभव लिए हैं। बहुत सारे साधकों को जब हम साधना देते हैं तो उनको 3 चीज़ें कहते हैं। सबसे पहले आपकी माला अत्यंत महत्वपूर्ण है, दूसरा आपका आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ में ही आपकी माला, आसन और दिशा, ये और आसन, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके साधना की सिद्धि के बारे में बताती है। तो और एक चीज़ कि इस सभी चीज़ों पर हमने एक पुस्तक भी लिखा है, तो वो पुस्तक का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप इन साधना पंचकों के बारे में जानना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो किताब आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वो किताब खासकर उन्हीं साधकों के लिए है जो सच में चीज़ें करना चाहते हैं। तो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम से पुस्तक है, वो हमने हाल ही में प्रकाशित की है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो अभी माला की मैं बात कर रहा था। तो हुआ ऐसे कि हमारे एक गुरु बंधु थे, वो बगलामुखी की साधना कर रहे थे। तो बगलामुखी की साधना के साथ साथ उनके और एक कोई साधना चल रही थी। तो उनको एक विशिष्ट रूप से किसी मंत्र को सिद्ध करना था, तो वो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा था, उनको विशेष अनुभव नहीं आ रहा था। तो वो बोल रहे थे कि मुझे अनुभव तो आता है, परंतु साधना की पूर्ण सफलता के लिए क्या किया जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि एक काम करेंगे, हमारे जो गुरु जी हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद दोपहर 2 या 3 बजे के बाद हमारे जो गुरुजी थे वो वहाँ से आए जहाँ पे भी वो गए थे। तो उसके बाद हम दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला कि हमें ऐसा प्रश्न है कि कुछ अनुष्ठान जो है वो कभी कभी सिद्ध नहीं होते, तो उसके पीछे क्या राज है, क्यों होता है ऐसा।
तो उन्होंने हंसकर बोला कि मेरे हमारे जो गुरु बंधु थे तो उनका वो प्रश्न था, लेकिन हमने पूछा था। उसके लिए उन्होंने बोला कि जिसका प्रश्न है केवल उसी को पूछना चाहिए। अगर तुम्हें ये ज्ञान चाहिए तो अलग चीज़ है, परंतु अगर उनका प्रश्न है तो तुम क्यों पूछ रहे हो। तो मैंने माफ़ी मांगी और थोड़ा सा पीछे हो गया। फिर उन्होंने आगे आकर उनको बोला कि मैं इस मंत्र की साधना कर रहा था, परंतु मुझे विशेष कोई अनुभूति नहीं प्राप्त हो रही, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने अपने पास की एक हल्दी की माला उनको दे दी और बोले कि इस पर अनुष्ठान करके देख लो, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। तो उसके बाद वो चले गए। मैं भी प्रणाम करके जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका और बोला, अरे तुम्हें तो माला के बारे में ज्ञान प्राप्ति करनी थी, फिर तुम क्यों जा रहे हो। अपनी जो भी प्रश्न है मुझे पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं पूरा जवाब नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा, ज्ञान प्राप्ति आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैंने ठीक है बोला। उसके बाद मैंने जो मुख्य प्रश्न है वो पूछा कि हमारे बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान है जो शास्त्रों में बताए हैं, या फिर बहुत सारे जो गुरु है वो विशिष्ट मंत्रों के बारे में बताते हैं, परंतु ये सारे मंत्र काम क्यों नहीं करते, फल क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बोला, कौन से मंत्र के बारे में बात कर रहे हो। मैंने काम्य मंत्रों के बारे में पूछा। वो मंत्रों का अभी यहाँ पे उच्चारण करना या स्पष्ट रूप से बताना थोड़ा ठीक नहीं लगा, मुझे लगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातों को गोपनीय ही रखना चाहिए। तो विशिष्ट मंत्र के बारे में मैंने पूछा कि ऐसे काम्य मंत्र कार्य क्यों नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बताया कि एकदम से सिंपल सी बात है। जो भी बताने वाले हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे मंत्र बताया है, उसका अनुष्ठान बताया है, उसका छंद बताया है, उसके ऋषि बताए हैं, उसके जो भी क्रिया है वो बताई है। परंतु तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है काम्य मंत्रों के लिए, वो है माला। जैसे कि अगर आप लक्ष्मी की उपासना कर रहे हो तो आपको कमलगट्टे की माला ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि एक विशिष्ट प्रकार का जो मैं मंत्र के बारे में पूछ रहा था, वैसा ही एक साधक को, सांसारिक साधक था, उनको थोड़ा आर्थिक समस्याएं थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि ये कमलगड्डे की माला लो और उस कमलगड्डे की माला को विशिष्ट प्रकार से सिद्ध करो और उस साधक को दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उस प्रकार उस साधक को दे दी माला, और साथ में ही उस साधक से थोड़ी बातचीत की कि तुम्हें क्या प्रश्न है क्या नहीं। उन्होंने बोला, मैं बहुत प्रकार से आर्थिक रूप से पीड़ित हूँ, तो इससे पहले मैं ये इस तरह की माला इस्तेमाल कर रहा था, परंतु उससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ये जो आपने माला दी, गुरुजी ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो ये माला उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो 3 या 4 महीने तक गुरुजी ने जो भी अनुष्ठान बोला था वो एकदम उन्होंने भक्तिभाव से किया था। तो उसके बाद जब वो आए वापस तो उनको बहुत सारी अनुभूतियाँ आ रही थी, और दूसरी चीज़ धीरे 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 उसके काम्य उपासना का प्रभाव दिखना शुरू हो गया था, जिस उपासना के प्रभाव से वो सारी समस्याओं से बाहर निकलने में सफल हो गया था। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आपको कैसे लग रहा है, या फिर आपने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए क्या, कुछ मंत्र बदला क्या, या फिर क्या बदला। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गुरुजी की जो भी उन्होंने मुझे बोला था उस हिसाब से मैंने सिर्फ अपनी माला बदली, और मुझे मेरे साधना में चमत्कार दिखाई दिया। और अभी मुझे जो भी अनुष्ठान था जो 6 महीने से मेरा हो नहीं रहा था, वो पूरी तरह से सफल हो गया, और मुझे खुद उन भगवान के दर्शन भी हुए। तो फिर ये सारी चीज़ें सुनकर मैं गुरुजी के पास वापस आया और उनको बोला कि इसके पीछे का राज क्या है। तो उन्होंने बोला कि जब तूने एक विशिष्ट प्रकार से माला सिद्ध करके उनको दे दी तो उस माला में कुछ शक्ति संचयित हो गई, उसके भी कुछ नियम हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो 99% चीज़ें लोगों को पता होती है, परंतु 99 से 100% करने के लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो परंपरा से ही मालूम होती है। इसलिए माला का विशेष महत्व हमारे गुरुजी बताते थे। एक बार तो हुआ ऐसे था कि हम यहाँ एक जगह पे अनुष्ठान कर रहे थे, और वहाँ पे एक आदमी का अचानक से ऑपरेशन उनके डॉक्टर ने बोला था, लेकिन उस दिन उसका कुछ ठीक योग नहीं था। तो मुझे ऐसे अंदर से लगा कि इसका ऑपरेशन अभी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपनी जपमाला निकाल कर बोला कि इसके
जो भी तकिया है उसके नीचे रख दो। जैसे ही वो नीचे रखोगे, इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हुआ ऐसे कि वो तकिए के नीचे रख दी और मैंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि इसको अभी आज का ऑपरेशन आप टाल दीजिए, उसके बाद इसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर हुआ ऐसे, उस रात को अचानक से उसको एकदम हाई फीवर आ गया, तकरीबन 100-102 के बीच में हाई फीवर आ गया। तो उसकी वजह से दूसरे दिन का उसका ऑपरेशन टालना पड़ा और वो 3 दिन के लिए आगे निकल गया। उसके बाद उसने प्रणाम करके मुझे माला मेरी वापस कर दी। फिर उस माला को मैंने सिद्ध करके साधना से उसको फिर चार्ज किया। तो इस तरह से माला, ये आपको लगता है कि सिर्फ जप का माध्यम है, परंतु ऐसा नहीं है। विशिष्ट माला विशिष्ट प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करती है और उस माला के बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने लगभग 50 से 60 प्रकार की मालाओं का वर्णन किया है। तो उस हर माला का अलग अलग प्रभाव होता है। उसमें से मैंने 12 या 14 मालाओं के बारे में उस पुस्तक में भी दिया है, और किस तरह से माला लेनी चाहिए, किस तरह की माला होनी चाहिए, उसका संस्करण विधि क्या है, उसके मंत्र करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे बताई है। साथ में ही आसन कैसे होने चाहिए, किस आसन पर बैठकर किस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, ये भी उस पुस्तक में बताया है। तो साधना सिद्धि मंत्र सिद्धि सिद्धांत में ये सारी बातें आई है। अगर आप सच में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वो पुस्तक ज़रूर पढ़िए। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमसे भी डायरेक्टली मंगवा सकते हो। अगर तो फिर ये सारी चीज़ें हैं साधना के बारे में। तो आप भी अगर काम में उपासना में हो तो आपको भी इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको और भी कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो अगर हमें हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।